दोस्त का कॉल आया, उसकी रिजल्ट आ गया, बस उसने इतना ही बोला और अच्छा कॉल काट दिया। नींद ही उड़ गई सर एक बार में। और सर मोबाइल में रोल नंबर टाइप नहीं हो रहा था, ऐसे करके वो ऐसे ऐसे हाथ कप रहे थे कि यार कोई टाइप कर दे। मेरे बगल वाले दोस्त रहते तो उसको रोल नंबर बताया और मैं तो चुपचाप सर बैठ गया। तो मेरा दोस्त मेरा रोल नंबर सर्च कर रहा था लड़कियों वाला, और सर उसमें रोल नंबर मिल नहीं रहा। मैंने कहा हो गया काम। तैयारी 3-4 महीने करने के बाद मेरे पैर में इंजरी हुई। इस चक्कर में मुझे मतलब ज्यादा तैयारी में 1-2 महीने का गैप हो गया था। तो फिर मैंने दोबारा से तैयारी की, लेकिन फिर वो रनिंग निकल नहीं पाई। 15 दिन शौक मनाया उसको खूब। अच्छा जी हाँ, वो मतलब वो होता है कि हाँ जी। सर इसके बाद में कुछ डिमोटिवेट हो गाँव चला गया। मम्मी को बताया, मम्मी ने बोला कि बेटा जीवन में हार जीत चलती रहती है, अच्छा बस मेहनत करते रहो। अच्छा वो दंगल मूवी के डायलॉग है ना कि अब बहुत हो गई ऐसी, अब तो दंगल ही होगा। तो हमने भी सोच ही लिया था कि अब तो दंगल ही होगा। अब तो मेहनत करनी है बिल्कुल। हाँ। तो मेरे गांव में कोई मतलब 9th क्लास पास नहीं था, तो मेरे एक मामा का लड़का रहता था भोपाल से, तो उसने मुझे बताया कि टिक मारने होते हाँ हैं जी। और पास हो गए तो अपना सिलेक्शन हो जाता है। मैंने सोचा सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अतुल टॉक में। मैं हूं अतुल जाट और आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद जो एसएससी जीडी के एग्जाम में सीआईएसएफ पोस्ट होती है वो ली है। वेलकम टू अवर चैनल सर। थैंक यू सर। अच्छा, तो आपने जो तैयारी शुरू की है वो थोड़ा सा स्टूडेंट को बताएंगे, जो आने वाले स्टूडेंट हैं, कि कैसे कैसे तैयारी की है और एकदम आपको कहाँ से कहाँ तक ला करके आपको एसएससी जीडी के द्वारा सीआईएसएफ पोस्ट मिली। सीआईएसएफ पोस्ट ऐसी मानी जाती है कि सेकंड टॉप पोस्ट वो मिलती है, तो वो कैसे आपने प्रिपरेशन की? सर ऐसा है कि मैं पहले तो अपने गांव पे रहते थे। 12th मैंने हमारे गांव के हाई सेकेंडरी स्कूल से की है, जी। जो 2019 में करी थी। ओके 2019 के बाद में मैं कुछ 5-6 महीने गांव पे रुका। इसके बाद अपना लॉकडाउन लग चुका था। अच्छा, हाँ लॉकडाउन के हाँ, बाद। मतलब मैंने लॉकडाउन के बाद तैयारी की थी। आया था यहाँ पर भोपाल, लेकिन 1-2 महीने के बाद मैं गाँव चला गया फिर वापस। लॉकडाउन लगने के बाद में ऐसे ही लॉकडाउन चलता रहा, तो लॉकडाउन तो लगभग 6-7 महीने में खत्म हो गया था, लेकिन फिर वो ऐसे ही घर में खेती बाड़ी में लग गया, गाँव के कामों में। वो तो घर वाले साले खेती बाड़ी करते हैं तो उनके हाथ बटाने में लग गए, बाकी सब खेती बाड़ी करी। इसके बाद में जब अग्निवीर योजना आई थी 2022 में, हाँ जी हाँ जी। तो 2022 में जो अग्निवीर योजना आई थी, तो फिर मैं यहाँ पर अग्निवीर की तैयारी करने के लिए आ गया था। दोबारा जब लॉकडाउन हाँ, करने। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में ओके 2022 में फिर अग्निवीर की योजना आई थी। तो यहाँ पर भोपाल में, यहाँ पर करौद पे, यहाँ पर तैयारी करवा रहे थे, बैच बना था हाँ सर जी का। हाँ जी। तो मैं उस बैच में शामिल हो गया था और हमने तैयारी करी। तैयारी 3-4 महीने करने के बाद मेरे पैर में इंजरी हो गई थी। अच्छा इस चक्कर में मुझे मतलब ज्यादा तैयारी में 1-2 महीने का गैप हो गया था। तो फिर मैंने दोबारा से तैयारी करी, लेकिन फिर वो रनिंग निकल नहीं पाई। अच्छा, तो जैसे आपने 12th पास किया, 12th पास कौन से ईयर में किया था आपने? 2019 में। 2019 में 12th पास किया, तो आप किससे इंस्पायर हुए थे कि नहीं मेरे को आर्मी में या फिर ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहिए? सर देखिए सर, गांव में तो सर मेरा गांव मतलब वैसे इतने ज्यादा वहाँ पर कोई सरकारी जॉब में नहीं है, और थोड़ा मेरे गांव में पहले ऐसा सिस्टम था सर। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि जैसे मेरा स्कूल था ना, मेरे गांव में कोई मतलब 9th क्लास पास नहीं था। अच्छा। हाँ, कोई भी 9th क्लास पास नहीं था। तो जिस साल हम आए वहां पर, तो लोग हमसे बोला कि भाई 9th क्लास पास करना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमारे स्कूल का मतलब पूरे गांव में कोई पास नहीं था। इससे पहले हमारे 2-3 बैच गुजरे थे ना हमारे गांव से, तो 9th क्लास पास नहीं थी। तो हम आए वहां पर, तो उन लोगों ने हमें भी डराया कि, तो हमने थोड़ी पढ़ाई करी। तो लगभग मेरे 9th में 65% थे। अच्छा, अब तो लेकिन मैं पास हो गया, तो ये समझ लो वो ये वो एक खुशी। खुशी। हाँ, कि हमने मतलब 9th क्लास पास कर 9th ली, क्लास वो पास। कुछ अलग ही थी। तो अच्छा। वहां से थोड़ी सी पढ़ाई मतलब वो लग गया। नहीं, हाँ हमारे गांव मतलब अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ा वहाँ का माहौल कैसा होगा। हाँ, यहाँ जब पर कोई 9th क्लास तक पास नहीं कर 9th पाए। क्लास पास नहीं कर पा रहे बच्चे। अच्छा। तो वहीं से तो 9th क्लास के बाद में फिर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हुए 2019 में ये पास मतलब 12th हो गई हमारी कंप्लीट। हाँ जी। 12th कंप्लीट होने के बाद में अब वो आ गया फिर कोरोना। अच्छा, कोरोना आ गया। कोरोना आ गया, तो इसकी वजह से फिर सबकी पढ़ाई ठीक ठाक ऐसी चलती रही। तो मतलब पढ़ाई तो चलती नहीं रही, अपने गांव में रहने वाले हैं तो खेती बाड़ी में लग गए, घर वालों के हाथ बटाने में। अच्छा हाँ, इसके बाद में वहां से आया, तो मेरे एक मामा का लड़का रहता था भोपाल में। अच्छा। अच्छा हाँ, तो वो मामा का लड़का रहता था, तो वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था यहाँ पर। अच्छा। तो उसने मुझे बताया कि एक कंपटीशन कुछ होता है। अब अच्छा। अपन पहली पहली बार है, अपन को कंपटीशन के बारे में हाँ पता जी भी हाँ नहीं जी। होता हाँ। कि क्या होता है कंपटीशन। तो वो बोलने लगे तू गाँव यहाँ पर आ जा भोपाल। हम्म। फिर मैं ठीक है, तो मैं भोपाल आया। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसा होता है कि उसमें ये विषय आते हैं, पेपर होता है उसका वो। हाँ उसने तो ऐसी पता थी अपने गांव भाषा में कि टिक मारने होते हैं, हाँ जी। और पास हो गए तो अपना सिलेक्शन हो जाता है। हाँ। हमने सोचा सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। अच्छा, जैसे 9th हाँ, पास कर ली तो। 9th जैसे अच्छा अच्छा। अपन 9th 12th पास कर ली, मैंने कि अपन उसमें भी पास हो गए तो हाँ इधर जी। भी पास हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। मैंने कि वो भी वैसे ही होगा।
लेकिन यहाँ पर वास्तव में पता लगा कि कंपटीशन में पास नहीं होना पड़ता, अच्छा। अपन को इसमें रैंक लाना पड़ता है, तो हाँ। अपन को टॉप बच्चों में आना पड़ता है। यहाँ पर पास तो सभी हो जाते हैं। अच्छा, अब जैसे अपन 12th में पास होते हैं वैसा पास तो नहीं चाहिए यहाँ पर। तो ये तैयारी करने के कितने टाइम बाद पता चला कि ऐसा ऐसा होता है? मतलब सर मैं यहाँ पर भोपाल आया था, भोपाल में तो 3-4 महीने मैंने ऐसे ही निकाल दी फालतू। अच्छा, ये हाँ उसके चक्कर में ही कि ऐसा ऐसा हाँ, कि होगा, सिर्फ पास होना होता है क्या है, बस। हाँ, हम्म, और कुछ ही वहाँ 12th पास करके आया था तो मैंने बीए करा हम्म, कुल। तो और 12th में मेरा साइंस था, तो कुछ अच्छा, ज्यादा पता भी नहीं था क्या होता है। हम्म, अब वो भी कॉलेज वॉलेज गए तो वहां पर पता लगा कि बीए में ये हिस्ट्री मिस्ट्री ये सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि अच्छा मेरा जी, बैकग्राउंड साइंस से था, हम्म, तो मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं थी। फिर वो मेरा मामा का लड़का, हम वहाँ पर चले गए, तो मेरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है। अच्छा जी, हाँ, तो उसमें मैंने बीए कंप्लीट किया, तो बीए की डिग्री चल रही थी, उसके साथ साथ ही मैंने कॉम्पिटिशन तैयारी स्टार्ट कर दी अच्छा, थोड़ी थोड़ी। इसके बाद में फिर अग्निवीर योजना आ गई थी, तो इसके मैंने वहां पर उसकी तैयारी करी, और उसमें मेरी रनिंग नहीं निकली। हम्म, सर बहुत दुख हुआ, क्योंकि अपन को पहले से शौक था हाँ, आर्मी में आर्मी जाने में का, जाने का। और फिर लगा कि अब सपना टूट गया। हाँ जी, फिर इसके बाद में फिर पता लगा कि एक एसएससी नाम का, जीडी नाम का पेपर होता है, जो अच्छा, भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। हाँ जी, हाँ जी, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, उससे एक जुनून आया कि चलो अभी अपने पास मौका है। हम्म, तो लगभग 15 नवंबर 2022 से, हम्म, मतलब नवंबर में हमारा फिजिकल हो गया था, तो 10-15 दिन शोक मनाया उसको खूब। अच्छा जी। हाँ, वो मतलब वो होता है कि हाँ हाँ जी, सर हाँ जी, बहुत वो हाँ, एक दुख दुख हुआ, होता दुख है कि होता है कि जिस अपने चीज की तैयारी करी थी तैयारी करी, जो लक्ष्य था और वो मिल नहीं पाई। मिल नहीं पाई, बहुत दुख होता है। हाँ, इसके बाद में कुछ डिमोटिवेट हो गांव चला गया, कुछ 10-15 दिन ऐसे ही घूम फिरा, हाँ, मम्मी को बताया। मम्मी ने बोला कि बेटा जीवन में हार जीत तो चलती रहती है, अच्छा बस जी, मेहनत करते रहो। तो मैंने ठीक है, फिर वहां से भोपाल आए। भोपाल आने के बाद में फिर तैयारी में एसएससी जीडी की स्टार्ट की तैयारी। फिर एसएससी जीडी की उसी समय एसएससी जीडी की हमने तैयारी स्टार्ट की थी, हाँ जी, एमपी पुलिस भी आ गई थी अपनी। अच्छा, इस उस बार मैंने फिर अच्छे से मतलब मेहनत से तैयारी करके दी, तो मेरे अगली बार नंबर थे, मैंने इससे पिछले भी दिया था अच्छा, जीडी का एग्जाम, 2022-23 23 वाला। वाला। हाँ ये जी, 24 वाला को 23 हाँ, वाला दिया था। हम्म, तो उसमें मेरे रो मार्क्स 117 थे, अच्छा, और ये नॉर्मलाइजेशन के 121 हो गए थे। हम्म, मैंने फिजिकल तो दिया था, लेकिन वो उसमें पहले मतलब फाइनल मेरिट हाँ, लिस्ट में नहीं है। नहीं वो मेडिकल की लिस्ट में भी नहीं आ पाया था। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो फिजिकल पास हो गया था मैं अगली बार भी, हम्म, लेकिन अब वो फिर वही दुख। अच्छा, वो तो हाँ, हाँ, वो तो रह जाता है, दुख हाँ, तो रह होता है, जाता क्योंकि है। अब अपन उस बैकग्राउंड से आए जहाँ से अपन के लिए मतलब सर मैं आपको बताता हूँ, जब मैं गांव से आया था तो मेरे लिए बस केवल जोड़ और घटाना नहीं आता था। अच्छा, इसके अलावा अब इससे मतलब 9th हाँ, जो पास नहीं हो रहा है जो 9th गाँव में, पास नहीं हो रहा है उस तो उसके लिए तो ये भी क्या बहुत बड़ी लेवल बात है। होगा, हाँ, हाँ, तो बोले बस मेरे लिए जोड़ और घटा नहीं आता था। हाँ, तो अब वो जहां तक मैंने मेहनत करी मैंने की, और मैंने समझ लो सर, जैसे मेरा अग्निवीर में रह गया था, तो 15 नवंबर से, अब अगली बार मुझे डेट तो याद नहीं इसका एग्जाम कब हुआ था, हाँ, तो फिर तो बस मैंने एक ही सोच लिया था कि अब अपने को तैयारी करनी है और कायदे से करनी है। अच्छा, वो दंगल मूवी का डायलॉग है ना, हाँ, कि अब बहुत हो गई ऐसी, अब हाँ, तो दंगल ही होगा। तो अच्छा, हमने भी सोच ही लिया था कि अब तो अब तो बिल्कुल ये, दंगल ही होगा। अब तो मेहनत करनी है बिल्कुल हाँ, फुल का। तो वही सुबह से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से रूम पे बैठे, खाना बन रहा तब भी वीडियो चल रही है क्लास की। अच्छा, हाँ, अब रूम से रहते तो खाना अपने हाँ, लिए वो बनाना तो एक पड़ता। स्टूडेंट लाइफ में एक फैक्ट होता है। हाँ, तो वही खाना माना अपने लिए बनाना पड़ता। बाकी तैयारी अच्छी तैयारी करने के बाद भी उसका रिजल्ट भी निकला अच्छे हम्म, खासे, मतलब उस समय के हिसाब से हमें, जहाँ पर दोस्तों यारों ने बताया कि ठीक ठाक नंबर है, हम्म, घर वालों ने विश्वास किया कि चलो ठीक, मतलब हम्म, अगली बार हो जाएगा हो जाएगा। हम्म, लेकिन अपन तो फिर उसमें रह गए। फिर एमपी पुलिस में भी था, हम्म, एमपी पुलिस में 70 नंबर आए थे अगली बार, लेकिन उसमें नाम नहीं आ पाया था। अच्छा, पिछली बार जो हाँ 2022-23 वाला जो हुआ हाँ, था। उसमें नाम नहीं आ पाया था। हम्म, इसके बाद तो फिर अब मैंने कंटिन्यूस तैयारी हम्म, करते रहे, तो 1 डेढ़ 2 साल हो गए। हम्म, तो इसके बाद में फिर अपना दोबारा से एमपी पुलिस आ गया, अच्छा, अभी जो जो अभी जो एमपी पुलिस आया ना। हाँ, हाँ, तो उसमें मेरे 83 नंबर थे। अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर था। हाँ सर, वो क्या तैयारी हो गई थी। मतलब एक लेवल की हाँ, तैयारी अच्छी हो गई थी। क्योंकि वो कंटिन्यूस पढ़ाई चलती रही हाँ थी, फिर जी, हाँ जी, छोड़ी नहीं, क्योंकि अपन फिर भटके नहीं, फिर सोच ही लिया था कि दंगल होगा, फिर तो हाँ, अब हाँ, कुछ करके ही जाना है यहाँ से। हम्म, तो वो 83 नंबर थे, तो उसी के चलते इसके बाद में अपना एमपी पुलिस के 1-2 महीने बाद फिर जीडी का एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी का। अच्छा, तो उसका मैंने एग्जाम दिया, तो एग्जाम दे के आया, तो मेरे रो मार्क्स 144 थे। 144। 144, अच्छा, 144 मार्क्स थे, तो मुझे पेपर देते ही अंदर लग गया था कि अपना पेपर अच्छा गया है। अच्छा गया है। इसके बाद में आंसर की आई तो मिलाया, तो मतलब ठीक है, मेरा मतलब सर ऐसा था कि मैथ रीजनिंग और हिंदी में पूरे पूरे नंबर थे। अच्छा, हाँ, कितना पार्टीशन रहता है, कितने कितने नंबर का, थोड़ा सा बताएंगे आप? एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट आते हैं, ओके। मैथ, हम्म, रीजनिंग, हम्म, हिंदी और जीके। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, और 40-40 नंबर के होते हैं। एक अच्छा, क्वेश्चन 2 नंबर का होता है,
और एक वेक्टर 4 की माइनस मार्किंग होती है इसमें। मतलब आपके जो 3 पोर्शन थे उसमें आपने 40-40 हाँ, स्कोर किया था। पूरे। जैसे हिंदी और हुँ, रीजनिंग और मैथ में हुँ, मैंने 40 में से 40 नंबर लिए थे हुँ, और बाकी जीके में मेरे 12 क्वेश्चन सही थे। अच्छा। हाँ। फिर जैसे आपका रिजल्ट आया तो ये 144 हुआ जो स्कोर, फिर इसके बाद क्या हुआ फिजिकल के लिए? हाँ, फिर इसके बाद में सर नॉर्मलाइजेशन हुआ। अच्छा। नॉर्मलाइजेशन इसको इससे फिजिकल से पहले ही पता लग गया था अच्छा, हमारे। फिजिकल से पहले ही हाँ, आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिखा दिए जाते हैं। अब की बार थोड़ा क्या सर पैटर्न चेंज हो गया था एसएससी का, हुँ, कि एसएससी ने फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट अब हुँ, की बार साथ करवा दिया था। नहीं, अच्छा। इससे पहले पहले फिजिकल होता था, इसके बाद हुँ, फिर अलग मेरिट लिस्ट जाती थी मेडिकल की, फिर फाइनल आती थी। अच्छा। अब इस बार थोड़ा उसने इकट्ठा कर लिया था। हुँ, तो इसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ। नॉर्मलाइजेशन में सर मेरे मतलब 9-10 नंबर बढ़ गए, 9 नंबर बढ़ गए, तो मेरे 153 पॉइंट कुछ नंबर हो गए थे। और तो 160 में से 153 हाँ, नंबर। 153.84। अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर हो गया हाँ मतलब सर, ये। वो स्कोर अच्छा हो गया था, तो मैंने भी सोचा था कि चलो स्कोर तो अच्छा है, हुँ, कोई सी अच्छी सी पोस्ट मिल जाएगी। हुँ, तो बस इसी तरह चलता रहा तैयारी, और अपना इधर तैयारी एमपी प्लस की चल ही रही थी साथ हुँ, में फिजिकल की। तो इसमें अच्छा। फिजिकल की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हुँ, सर एमपी प्लस में तो आपने देखा इस बार फिजिकल भी काफी टफ हो गया है। फिजिकल टफ हो गया और तो एक लंबा बहुत टाइम दे दिया था तो इस हाँ, कारण से भी बहुत। वो ही है। तो सर इसकी तैयारी फिजिकल की कर ही रहे थे, तो हुँ, साथ में इसका फिजिकल आ गया, तो इसका हुँ, फिजिकल भी आसानी से पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग मैंने 21 साढ़े 21 मिनट में रनिंग कंप्लीट कर ली थी। 5 किलोमीटर पाँच जो होती है किलोमीटर की एमपी वो उसमें हाँ, एसएससी एसएससीडी जीडी में में। 5 किलोमीटर रनिंग होती है, वो 21 साढ़े 21 मिनट में मैंने कंप्लीट कर ली थी। वो टाइम वहां पर देखा नहीं, लेकिन करीब में इतने मिनट में हो गई हुँ, थी। हुँ, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल होता है। ओके। मेडिकल इसमें ठीक ठाक होता है, लेकिन मतलब सब कुछ सही रहा, हुँ। तो कंप्लीट हो गए। अच्छा, मेडिकल में थोड़ा-सा आप बता दीजिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में क्या-क्या देखते हैं वो लोग और किस-किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो? सर मेडिकल में तो सर ऐसा है कि अगर अपने लिए कोई प्रॉब्लम है, हुँ, तो उसको तो या फिर इसका इलाज करवा ले। मैं सिर्फ क्यों ज्यादा कर वहां पर है, मतलब पैरामिलिट्री में ऐसा होता है कि अपन हुँ, को कोई वेरिक है, अगर उसका भी अपना इलाज करवा ले जाते हैं, हुँ, या फिर हुँ, कोई ऑपरेशन वगैरह होता है, हुँ, हुँ, अगर 6 महीने उसको हो जाते हैं कंप्लीट, और वो कोई भी मतलब अपनी कोई भी दिक्कत हो वो पूर्णतः ठीक हो जाती है, हुँ, हुँ, तो वो मान्य रहती है वहां पर। अच्छा, हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है, हुँ, तो आप उसको ऑपरेशन करवा लीजिए, या फिर डॉक्टर से सलाह लीजिए कि मतलब हुँ, इसका क्या इलाज हो सकता है, वो अच्छा, करवाइए। अगर इसके बाद ऐसा कोई आपको दिक्कत है जो हुँ, ठीक नहीं हो सकती, हुँ, हुँ, तो पैरामिलिट्री का मेडिकल थोड़ा टफ ही होता है। मैं मतलब जो लोग देखना चाहते हैं उनको हुँ, बता रहे हैं, अगर आपको कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत है जो ठीक नहीं होगी, हुँ, तो आप पैरामिलिट्री या फिर मिलिट्री इनमें से किसी की तैयारी नहीं करें, क्योंकि समय ही बर्बाद होगा, क्योंकि वो हुँ, मेडिकल थोड़ा टफ ही होता हुँ, हुँ, है, क्योंकि अच्छा खासा मतलब परसेंटेज में लोग बाहर हो जाते हैं। अच्छा, हाँ सर, तो मतलब हमारे इधर भी यहाँ पर 30-35% लोग तो मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो इसमें होता क्या है? क्या-क्या चीज़ चेक होती है बॉडी स- पार्ट में से? सर इसमें बॉडी पार्ट में अगर एक हिसाब से देखें, पूरा बॉडी पार्ट ही चेक होता है। सबसे पहले आपका क्या चेक किया गया सर था? सबसे पहले हमारे लिए ले गया है, तो हमारी पहले सबसे पहले आइस चेक करेंगे उन्होंने। ठीक है, आइस में क्या चेक करते हैं? आइस में सर वो 3 प्रकार से चेक करते हैं। एक हुँ, तो वो पढ़वाते हैं। अच्छा नंबर लिखा होता है हाँ, दूर तक। हाँ, वो मतलब ये समझो इंग्लिश के हिंदी की भी पढ़वा सकते हैं, हुँ, हुँ, इंग्लिश भी, और ये नंबर भी दोनों टाइप ठीक है। में पढ़वा सकते हैं। फिर देन इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक बुक आती है, ओके। उसमें नंबर लिखे रहते हैं, वो हुँ, नंबर बोलना होता है। हुँ, और तीसरा आती है, एक बुक आती है, उसमें बहुत बारीक अक्षर लिखे रहते हैं, हुँ, मतलब हुँ, कोई कहानी टाइप की होती है, एक हुँ, बुक पढ़वाते हैं। हुँ, सबसे ज्यादा मतलब अगर लोग देखे जाए तो इसी में बाहर होते हैं। अच्छा हाँ, मेडिकल में, मेडिकल में आइस वाले में अच्छा। सबसे ज्यादा। और बाकी अपने हाथ चेक करते हैं, केरी एंगल वगैरह, हुँ, नोकनी नहीं है, हुँ, फ्लैट फुट नहीं है, ओके। और अपने मतलब दांत वगैरह, मतलब इनमें से मतलब पूरे मतलब ज्यादा वो नहीं है टूटे वगैरह। सबसे ज़्यादा जो मेजर स्टूडेंट को बाहर किया जाता है वो किस चीज़ में किया जाता है? सबसे ज्यादा मेजर स्टूडेंट को बाहर किया जाए तो आइस में किया जाता आइस में है। जो हाँ, 6/6 का 6/6 में। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को कलर ब्लाइंडनेस में। अच्छा। हाँ, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा वो है, मतलब बीमारी कह हुँ, सकते हैं अपन उसको, कि जो इसका इलाज अभी है नहीं मेरे हिसाब से, मतलब अच्छा, जहां तक है, तो वो इसमें डायरेक्ट ही बाहर कर देते हैं। फिर अच्छा। वो बुक पढ़वाते हैं, अगर अपन नहीं पढ़ पाए तो बाहर। ठीक है, आपका मेडिकल हो गया फिर देन क्या हुआ? मेडिकल होने के बाद में तो फिर तो अपना स्कोर ठीक ठाक ही था, तो मैंने उम्मीद भी लगा रखी थी कि मैं कि ठीक अपना हो जाएगा। हुँ, हुँ, इसके बाद में लगभग साथ में अपनी एमपी प्लस की तैयारी चल रही थी, हुँ, तो यहाँ पर तैयारी करते रहे, तो इसका मेरा फिजिकल आ गया एमपी प्लस का। हुँ, हुँ, लेकिन जैसे कि अभी कुछ दिन पहले टाइट फाइट चला था, हुँ, टाइट फाइट, टाइफाइड। इसके चक्कर में ज्यादातर स्टूडेंटों की तबीयत खराब भी हो रही थी। हुँ, तो वो ही है कि सर हम भी तैयारी कर रहे थे, तो पता नहीं वो कैसे कि वो मतलब हो एकदम गया, हाँ हुँ, बुखार टाइप का चढ़ने हाँ, लगा। हाँ, अब लेकिन सर वो तैयारी अपन इतने कम से कम
12-13-14 महीने हो गए थे अपने तैयारी करते हुए एमपी पुलिस के एमपी लिए। पुलिस के हाँ लिए। जी। तो 12-14 महीने हो गए तो तैयारी करते, एक मन भी नहीं होता छोड़ने का। अब वो टाइट फाइट में दौड़ते रहे। अब वो फिजिकल तो अपने लिए दिखने लगा था कि अपना बिगड़ रहा धीरे-धीरे। ऐसे दौड़ते रहे और इस दिन अपन फिजिकल देने गए। सर उस दिन ऐसी हालत हो गई तो मतलब ऐसे नहीं, यहाँ पर अपना जो अपन ट्रायल देते थे उसमें फिजिकल अच्छा स्कोर जाता था। अच्छा। मतलब उसमें ये था कि अपना एवरेज 74-75 के बीच में अच्छा। अपना रहता था। लेकिन उस दिन गए तो वहां पर कोई तबीयत खराब थी, रनिंग मनिंग के बाद में वो दिक्कत आई तो वो स्कोर वहां पर ठीक नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ, इसके बाद में वो उसमें मेरा 61 स्कोर रहा था। अच्छा, चलिए एसएससी जीडी की बात कर लेते। जैसा आपका सभी हुआ, फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया और आपको पता चला कि मेरे को सीआईएसएफ मिली, तो वो टाइम क्या था और वो क्या खुशी का पल वो क्या था, सबसे पहले वो बताइए सर थोड़ा। उसकी भी सर एक स्टोरी है सर। क्या मेरे अब इसके बाद अपना एमपी प्लस तो खत्म हो चुका था ठीक कि है। अपने सोच लिया था खराब हो गए। अब ओके। अपनी एक ही उम्मीद थी कि अब उसमें अपना जीडी हो जाए। हम्म। तो अब इसके बाद में सर जो रिजल्ट आता है ना, वो जो दिन रहते हैं वो हम्म। सबसे ज्यादा हम्म। डरावने भी होते हैं इंसान के अच्छा, लिए। जो हाँ एक हाँ मतलब रिजल्ट आने हाँ, के ये और जो भय। फिजिकल के बीच का जो टाइम रहता है। सर उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर नोटिस चाहे वो फर्जी हो, हम्म। वो वायरल हो जाता है तो इंसान के दिल की धड़कन बढ़ जाती है हाँ, वो तो कि सही बात। यार कभी लोगों को इस चीज में बाहर कर रहे हैं, हाँ। लोगों को उस चीज में बाहर कर रहे हैं। हाँ। तो एक डर रहता है हम्म। कि ऐसा ना हो कि अपना हो जाए, अपना कि भी, अपना हाँ, ना हो क्योंकि जाए। एक बहुत टाइम पीरियड, बहुत लंबी जर्नी आप तय हाँ, करके आ चुके हो, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हो। लास्ट स्टेज में सर। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या सर हाँ, होगा। वो ये सर। और ऐसा हुआ था सर कि मैं गाँव चला गया था। इसके बाद मैंने सोचा कि अब रिजल्ट आना है तो मैं हम्म। गाँव पर रहा। तो ये समझ लीजिए सर, कम से कम उससे रिजल्ट के 2 हफ्ते पहले से डेली एक नोटिस वायरल होता था। हम्म। अब मैं उसको नोटिस में कि आज रिजल्ट आने वाला है, हम्म। आज रिजल्ट आने वाला है। कभी इस चीज में लोगों को रिजेक्शन लेटर आ रहे हैं, कभी इस हाँ। चीज में आ रहे हैं। एक तो डर बना। हम्म। तो अब वो देख देख के अलग ही एक डर लगा कि यार हाँ। जल्दी रिजल्ट आ जाए, जल्दी रिजल्ट आ जाए। हाँ। ठीक है सर। इसके बाद में मैं गाँव से, मैंने कि यार काफी दिन हो गए, मैंने कि एक काम कर भोपाल चलते हैं, पता नहीं रिजल्ट कितने दिन लेट होगा। हम्म। मैं भोपाल आ गया। भोपाल आने के बाद में 1-2 दिन यहाँ पर रुका और जो रिजल्ट आया, हम्म। आप भी हैरान होंगे, रिजल्ट आया रात को 12 बजे। अच्छा जी। हाँ, रात को 12 बजे मैं सो रहा था बढ़िया। हाँ। दोस्त का कॉल आया, उसने उसका भी उसमें हम्म। मतलब जीडी में था। हाँ। हाँ। तो उसने कॉल किया कि रिजल्ट आ गया, बस उसने इतना ही बोला और अच्छा। कॉल काट दिया। और सर धड़कन तेज कर दी सर नींद ही उड़ गई सर एक बार में। और सर मोबाइल में रोल नंबर टाइप नहीं हो रहा था, ऐसे करके वो ऐसे ऐसे हाथ कप रहे थे कि यार कोई टाइप कर दे। मैं दौड़ते हुए गया, मैंने कि मेरे से नहीं दिख पाएगा ये। हाँ। मैं गया, मेरे बगल वाले दोस्त रहते तो हाँ। मैंने उनका गेट खटखटाया। तो रात को उस 12 रात बजे। को 12 बजे, अरे सर वो तो ऐसा समय होता है कि आदमी को दिमागी काम करना बंद कर देता है। रात को 12 बजे गेट खटखटाया, वो उठा। तो मैंने कि यार भाई रिजल्ट आ गया। तो उसकी भी नींद उड़ गई, क्योंकि सर अपने दोस्तों को भी हाँ, उम्मीद रहती दोस्तों है की कि यार उम्मीद नहीं। रहती है हाँ, कि इतने तो टाइम से इतनी तैयारी कर। तैयारी से, और वो अपनी संघर्ष भी देखते हैं कि यार हाँ। मेहनत कर रहा है। तो वहां पर रात को 12 बजे उसने उसका लैपटॉप में मैंने उसको रोल नंबर बताया और मैं तो चुपचाप सर बैठ गया ऐसे कर। सर बैठने के बाद में सर वो कंपटीशन तैयारी नहीं कर रहा तो उसको ज्यादा नॉलेज नहीं। तो उसने रोल नंबर टाइप किया, रोल नंबर टाइप करके उसमें क्या इसमें 4 लिस्ट आई थी, एक लड़कियों की, एक लड़कों की, और एक डिफॉल्ट वालों की, और एक जिसने फर्जीवाड़ा किया है उस चक्कर में इसमें 4 लिस्ट आई थी। तो मेरा दोस्त मेरा रोल नंबर सर्च कर रहा था लड़कियों वालों, ओह बाप रे। और सर उसमें रोल नंबर मिल नहीं रहा, और वो कह रहा भाई मिल नहीं रहा। अच्छा, सर इसमें 4 लिस्ट आई। पहले से ही धड़कन हाँ तेज है सर, और इसमें धड़कन तेज है और उसने ये बोला कि मिल नहीं रहा। हाँ। मैंने कहा हो अब गया काम। तो भाई इसके बाद में फिर किला रुक रुक मैं एक बार देखता हूँ, किला इसमें 2 लिस्टें हैं। तो किला मैं एक और उसमें देखता हूँ। सर उसमें उसने रोल नंबर डाला, नाम देखा प्रकाश लोधी। सर मतलब ये है कि कभी लगने लगा, मतलब फिर भी डर खत्म नहीं हो रहा था ऐसा, मतलब अच्छा, अपने आप ही, लेकिन तो धीरे धीरे धड़कन। आपने रीचेक किया कि मेरा ही नाम सर है। मैंने फिर मेरे मोबाइल से चेक किया, उसके मोबाइल से, उसके लैपटॉप में 3 बार चेक किया। अच्छा जी। 3 बार चेक करने के बाद में फिर ऐसे ही, तो फिर थोड़ी देर बैठा, मेरे को सुनने पड़ गया शरीर, ये समझ सर कि पूरा संघर्ष याद आ गया कि अपन कैसे कैसे हाँ, तैयारी करी थी, मतलब वो कैसा एक क्या था। जर्नी पूरी एकदम पूरी, हाँ रिकॉल होगी। मतलब पूरा फ्लैशबैक सामने आ गया कि मतलब पूरा अपन कैसे गांव पे क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। सर अपना फैमिली बैकग्राउंड भी इतना मजबूत नहीं है कि हाँ, अपन, मिडिल क्लास हाँ अपन फैमिली मिडिल से क्लास से आते हैं, तो अपने लिए तो जॉब मतलब बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात हो बात जाती होती है। है। और इस टाइम पे एक मतलब हाँ, कि जॉब लेना, गवर्नमेंट जॉब लेना गवर्नमेंट बहुत जॉब बड़ी लेना बात बहुत बड़ी होती है। बात। अच्छा, जब ये सब हो गया, फिर सुबह हुई, घर पे बताया सर तो। मैंने घर पे रात को ही बता दी। अच्छा, हाँ तो वो पल क्या था जब घर सर, अब पे। मैं आपको बताता हूँ। तो मैं थोड़ी देर, मतलब मैंने रिजल्ट आया, मैं बैठा रहा। हम्म। बैठने के बाद मैंने पापा को कॉल किया। हम्म। उस समय भी पापा जग रहे थे। अच्छा। उस समय इसलिए जग रहे थे कि गांव में
अभी गेहूं का सीजन चल रहा है तो पानी हाँ, चलते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, हुँ, तो पापा गांव में रात में लाइट आती है, हुँ, तो हुँ, पापा पानी मतलब चल रहा था, तो मैंने रात को कॉल किया तो पापा ने उठाया, बोले कि पापा हो गया। हुँ, अब पापा के लिए क्या होगा, मैं भी पापा सिलेक्शन हो गया। अच्छा जी। इसके बाद में पापा इतने खुश हुए, पापा खेत से सीधे घर आ गए। हुँ, घर आने के बाद में पूरे घर वाले जग गए, मम्मी हुँ, पापा भाई बहन तो सब बहुत खुश हुए। 15-20 मिनट तक मैंने पापा से बात करी। हुँ, मतलब अब वो तो सर बिल्कुल रोना ही आ रहा था, लेकिन हुँ। मतलब बहुत खुशी का पल था। वो तो खुशी का पल था हाँ और घरवालों के लिए कि एक इतनी लंबी जर्नी तय की और फिर इसके बाद सिलेक्शन हो गया लड़के का, तो वो सबसे बड़ी बात होती है एक। हाँ सर। और इसके बाद जब आप लोग घर गए तो घर पे सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई कि नहीं लड़के की जॉब लग गई? सर मैं घर गया तो सर उसमें तो सर सही बताएं तो मामले में मतलब इंसान को खुशी होती है वो अपने पेरेंट्स को ही होती है, हुँ, अपने भाई बहन, हुँ, माता पिता और अपने दादा दादी। हुँ, इनके अलावा बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनको खुशी होती है, हुँ, क्योंकि सर अपन उस बैकग्राउंड से आते हैं ना। हुँ। सर यहाँ पर क्योंकि जहाँ पे 9th पास कोई नहीं 9th हो पास नहीं पाए। हो रहा है, और जो लोग क्योंकि सर मैं यहाँ से पढ़ने के लिए आया था, हुँ, ऐसी बात नहीं सर, लोगों ने हमको बहुत कुछ बोला। अच्छा, हाँ, तो ताने मतलब दिए ताने सर हैं। ताने मतलब ऐसे कि हमको तो बोले ही, घर वालों को बोला कि फालतू तुम पैसे लगा रहे हो, तुम हुँ, नौकरी नहीं मिलती। और मेरे गांव में तो एक ही साफ कहना था कि नौकरी मिलती है पैसे वालों के लिए। अच्छा जी। हाँ, तो वो तो कहते थे कि वो नौकरी तो बिक जाती है, हुँ, वो तो पैसे वालों के लिए मिलती है। और मैं भी जाता था तो कि वो तो ऐसा कि बहुत फिर रहे पढ़े लिखे हुँ, हुँ, तुम्हारी तरह, ऐसी कहानी मतलब बहुत बोलते रहते थे। हुँ, सर मैंने तो लेकिन फिर गांव जाता था तो मैंने गांव में जाना ही छोड़ दिया। अच्छा, जैसे भोपाल से जाते थे तो अपने घर पर बैठे, हुँ, मतलब किसी से मिलना ही बंद कर दिया। सर एक डर भी रहता है ना, हुँ, क्या मतलब कोई कुछ बोलेगा कि इतने इतने दिन हो गए क्या कर रहे हो। हुँ, सर एक डर रहता है बहुत ज्यादा, तो फिर गांव में जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, जैसे कि आप तैयारी करते थे, हम्म। कभी ऐसा लगा डिमोटिवेट होकर के कि अब नहीं हो पाएगा, छोड़ दूँ, ऐसा कुछ भी हुआ? सर ऐसा मतलब ऐसा एक बार नहीं सर, बहुत बार हुआ। अच्छा, सर मैं ईमानदारी से बताता हूँ आपके लिए। हुँ, जैसे अपन रात को जब मेरा टारगेट था, मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता था खाना बना के। अच्छा, मैं उठ जाता था 5 बजे। हुँ, तो मैंने सोच लिया 5 बजे खाना बना के और हुँ, टिफिन रख के 7 बजे लाइब्रेरी। हुँ, 7 बजे से रात के 9 बजे तक पढ़ाई करना, हुँ, रात के 9 बजे फिर रूम पे जाना। अच्छा, सर रूम पे फिर जाके फिर दोबारा खाना बनाना, हुँ, वही 11-12 बज गए। हुँ, 11-12 बजे जब अपन सोते हैं ना सर, हुँ, जब अपन को पूरी चीज दिखती है कि अपन बार बार एग्जाम में हुँ, रह जा रहे हैं, अपन क्या गलती कर रहे हैं, और अपन ने इतना समय इस कंपटीशन में दे दिया, अगर अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं हुआ। सर वो मतलब वो समय रहता है ना, बहुत डरावना रहता है। हुँ, बस सर नींद नहीं आती रात भर, मतलब अच्छा, इंसान कहते हैं नींद उड़ जाती है, हुँ, और मतलब नींद ही नहीं आती सर, वो हुँ, डर लगा रहता है कि सर क्या होगा क्या होगा। हुँ, तो वो ऐसा, और बहुत बार ऐसा लगता है कि सर अब तो छोड़ छाड़ के चले, हुँ, घर वालों से कब तक पैसे लेंगे। हुँ, अब सर पैसे तो लगते ही, यहाँ पर वो भोपाल में तो रहते हैं तो। ज़ाहिर-सी बात है। और घर वाले अपना बैकग्राउंड है, सब नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा दे रहे हैं, अब हुँ, वो भी मेहनत करके ही दे रहे हैं। हुँ, और सर क्या है ना कि अपन यहाँ पर तैयारी करने लगते हैं ना, तैयारी के साथ एक खुददारी भी आ जाती है। हाँ, एक हाँ, ज़िम्मेदारियाँ भी जिम्मेदारी आ जाती है हम कि यार अपन सामने वाले बंदे से कितना पैसे ले रहे हैं, कितना पैसे लेंगे, क्या भले अपन ही वो मना हाँ, नहीं करते वो हों घर घर वाले। वाले मना नहीं करते सर। हाँ, लेकिन अपने आप में हाँ लगता है। सर, मैं भी बार बार जैसे जाता था तो मैं बोलता था मम्मी से, हुँ, ये मम्मी प्राइवेट जॉब कर ले रहा, ये है वो है। हुँ, तो मम्मी मेरे से एक ही बात बोलती थी हुँ, कि देख बेटा, प्राइवेट नौकरी है ना, क्या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सही बोलते हैं। क्यों, बस मैं मतलब देखो पूरा गांव तो डिमोटिवेट करता ही था, क्यों गांव में किसी के बच्चे भी, मैं इकलौता हूँ जो मेरे गांव से अकेला आया भोपाल पढ़ने के लिए। और नौकरी जिसकी लगी। हाँ, जिसकी नौकरी भी लग गई, वो हुँ, भगवान की कृपा रही, हुँ, वो जॉब लग गई। लेकिन मैं वहां से अकेला आया था। अब हुँ, सारे गांव के लड़के एक साथ, तो गांव वाले डिमोटिवेट करेंगे कि, हुँ, और टाइम भी काफी लग गया अपना, 2-3 साल लग गए हुँ, कि क्या कर रहा है वहां पर, फालतू रह रहा होगा अब। हुँ, लेकिन मेरी मम्मी को और मेरे पापा को बहुत भरोसा था कि नहीं हुँ, यार, कुछ कर रहा है। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा देख, प्राइवेट नौकरी ऐसा है कि आज तू 10,000 रुपये कमा लेगा, हुँ, आज तो वो 10,000 तेरे लिए पर्याप्त है, हुँ, लेकिन ये 10,000 कब तक चलेंगे, सही। क्योंकि कल को तेरी शादी हो जाएगी, हुँ, फिर 10,000 से काम थोड़ी चलेगा, 10,000 में गुज़ारा नहीं गुजारा होगा। नहीं होगा। हुँ, और फिर वो ऐसे ही तूने समझाया, फिर वो हर बार मतलब मोटिवेट करती, नहीं बेटा कोई हुँ, दिक्कत नहीं, हम तो पढ़ा लेंगे तेरे लिए, कहीं से व्यवस्था कर हुँ, लेंगे। तो एक फिर देखो सर, दुनिया भले ही कुछ बोले, लेकिन हुँ, अगर घर वाले बोल देते ना बेटा तू कर लेगा, हुँ, सर वो मोटिवेशन होता है ना, कुछ अलग ही होता है। अच्छा, मतलब दुनिया से मतलब नहीं पड़ता अगर घर वाले साथ दे देते हैं घर ना। वाले साथ दे देते। और सर अगर घर वाले ही मना कर देना, कोई भी मतलब कोई भी लड़का अगर बाहर से पढ़ के आए, जैसे हुँ, मैं बता रहा हूँ, और कोई माता पिता वीडियो देखें, हुँ, तो अगर आपका लड़का अगर बाहर पढ़ने आया है,
तो देखो दुनिया तो उसे डिमोटिवेट कर ही रही है। बिल्कुल सही बात है। दुनिया तो, और किताबों का प्रेशर, दुनिया के ताने, लेकिन आप अपने बच्चों को भी डिमोटिवेट मत करो, क्योंकि आपका बच्चा भी यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहा है। मेहनत कर रहा है। अच्छा चलिए, मैं एक आपने जो बताया गांव वाले ताने देते थे, सबको पता चल गया जॉब लग गई बच्चे की जॉब, तो वो क्या रिएक्शन था उन गांव वालों का, या जो आपको मतलब ऐसा डिमोटिवेट करते थे उनका क्या रिएक्शन था? सर देखिए सर, सफलता के तो सब साथी हो ही जाते हैं। अच्छा, वो तो हाँ वो वो तो जाहिर हकीकत सी बात बात, है सर। हाँ बिल्कुल। वो और आपके कहानी है साथ ना तो कि बिल्कुल प्रूफ हुआ हाँ, है। वो तो सर वो कहावत नहीं है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया साथ देती दुनिया है। साथ देती है। सर वही कहानी है कि फिर तो हर लोग यही मिलते हैं कि बेटा हमें तो पता था, कि चाहे ये एक दिन कर नहीं, जाएगा। चाहे दुनिया रह जाएगी, हाँ। तू नहीं रहेगा, तू कुछ ना कुछ करेगा। भले ही उस कैंडिडेट ने आपको ताने मारे हो। अरे सर देखिए सर, ऐसा होता है कि दुनिया अपने मुंह पे तो अच्छा बोलती है, हम्म। पर लेकिन वो क्या है ना, अपन को पता है दुनिया की हकीकत क्या है। क्या है? कोई किसी का वैसा है नहीं जैसा हम्म। दुनिया लगती है। हम्म। तो बस यहाँ पर वहां पर गया, सिलेक्शन होने के बाद तो सब दोस्त यार, पूरे रिश्तेदारों के कॉल, हम्म। ये है मतलब जो उस दिन मेरा रिजल्ट आया सर, मतलब मेरे पास जो 50% कॉल आया वो अननोन नंबर से आए। अच्छा। हाँ, मतलब जिन जिनको मैं लोगों का जानता नहीं, जानते। मतलब जिनसे मतलब पहचान तो होगी, हम्म। लेकिन अपन उनके कॉल, मतलब जो अपने अभी तक कितनी जर्नी में अभी तक उनका नंबर सेव नहीं है, नंबर मतलब वो सेव कभी नहीं, काम नहीं आया, काम नहीं आया। लेकिन उनको डायरेक्ट ऐसी कॉल आया कि नहीं नहीं बस, और हमने सुना था जॉब लगी यार, हम्म। बहुत बढ़िया भाई, हमें पता था तू कर लेगा, अच्छा जी। ये है वो है, बहुत सी बात है। हम्म। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो थैंक आपने हमारे लिए टाइम दिया। यू। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।